भोरी सखी कौन है? तो प्रियालाल जी दोनों रास विहार कर रहे हैं, और रास करते करते ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू आज मान करो, मैं रिझाऊंगो। तो श्री जी बोली, कोई बात तो बताओ, काय बात पे मान करूं? तो ठाकुर जी बोले, रास पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन सब गोपी सब छोड़ करके मेरी शरण में आई, और इन सबन के नेक मान को देख करके मैं अंतर ध्यान है गयो। या बात पे आप मान कर लो, या बात पे आप मान कर लो। किशोरी जी बोली, नहीं नहीं कोई और विषय बताओ, या बात पे मैं मान ना करूंगी। ठाकुर जी बोले, नहीं यही बात पे मान करो, क्योंकि यहां में जल्दी मान आएगो, बाकी में तो आपको बनाना पड़ेगा मान, यहां में जल्दी आ जाएगो। इतने में किशोरी जी के नेत्र बंद हो गए, और प्रत्येक गोपी के हृदय में झांक करके जब उसके विरह का दर्शन किशोरी जी ने किया, इतना मान प्रकट हुआ। उनके रुदन को जब देखती हैं, जब वही गोपियां वन में विचरण करती हुई वृक्ष लता पत्र गुल्म पशु पक्षियों से चर्चा करने लगती हैं, तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा, उनकी स्थिति देख करके किशोरी जी को इतना मान है गयो। अब वो मान नहीं, किशोरी जी को भी विरह हो गया। किशोरी जी उठ करके वहां से जाने लगी। ठाकुर जी बोले, हे करुणामयी, हे श्यामाजू, मैं तो मान कर भी कि करो, आप कहां जा रही हैं? किशोरी जी नहीं सुनी। ठाकुर जी पीछे पीछे चलते रहे, और श्री श्यामाजू सघन वन में जाकर के अंतर ध्यान हो गए। जैसे ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, वैसे ही किशोरी जी अंतर ध्यान हो गए।